स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। राधे राधे सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों, हम छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गणित के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने बट्टा छूट जो है डिस्काउंट पर चर्चा की थी और उसमें कमेंट आया था कि सिलेबस में नहीं है। देखिए दोस्तों, सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस जब हम पढ़ते हैं, लाभ हानि, तो उसी के अंतर्गत ही आता है, उसी के अंतर्गत ही आता है क्या, बट्टा या छूट, है ना। और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सिलेबस में आप हिंदी व्याकरण लिख दिए, इसका मतलब हिंदी व्याकरण से संबंधित सारी चीजें, तो उसी प्रकार से आप लेके चलिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और कौन से ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या है, वही शॉर्टकट तरीका है, कुछ स्टेप स्किप कर दीजिए तो वो ट्रिक्स बन जाता है। हमारा टारगेट है दोस्तों 25 में 25 नंबर कैसे लेके आए, और उसी पर मेहनत चल रही है। फ्री क्लासेस है सभी के लिए, तो आप सभी शेयर कर दीजिए। इतना बस करिए, बाकी अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और एच डी यादव के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले प्रश्न से पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक, देखिए एक होता है मूलधन, है ना, मूलधन। एक होता है, आप पढ़ेंगे दोस्तों, मिश्र धन, मिश्र धन। एक पढ़ेंगे आप ब्याज, एक पढ़ेंगे आप ब्याज की दर, ब्याज की दर, और एक पढ़ेंगे आप समय। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, तो मूलधन को हम P से डिनोट करेंगे। मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज को मिला देंगे तो बन जाता है मिश्र धन। ब्याज को हम कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। और ब्याज की दर है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और समय को हम T। अब देखिए, आपने किसी को 200 रुपए उधार दिए, और इस 200 रुपए उधार दिए और आपने कहा कि आप जो है वो क्या देंगे, 15% इसका ब्याज देंगे, और वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, बहुत ढंग से समझना है। तो ये क्या हो गया, आपका मूलधन, आपने दिया कितना था, 200 रुपए। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 15%, R, है ना, मतलब ब्याज की दर, और समय मतलब टी कितना हो गया दोस्तों, 3। क्लियर है, कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो 200 का 15%, 3 साल देगा, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 15%, यहां से इसको काट दीजिए और कितना आ गया, 30। ठीक है, तो ये 1 साल का ब्याज हुआ। फिर ऐसे ही दूसरे साल का ब्याज आएगा 30, है ना, ये 2 साल का ब्याज। फिर ऐसे ही 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 30 आएगा। तो टोटल 3 साल में कितना ब्याज देगा दोस्तों, 90 रुपए। कितना देगा, 90 रुपए। तो हम ये पहला बार निकाले, फिर दूसरा बार निकाले, फिर तीसरा बार निकाले, ऐसे करने से अपेक्षा ये 30 यहाँ हमारा निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 3, जितना साल दिया है उतना साल कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं, तो जहां हम समझ के रख सकते हैं उसको तो समझ के रखें, बाकी फॉर्मूला तो आप करिए, बहुत सारा भरा पड़ा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां जनरल दिमाग से चीजें बन जाएंगी उस पर फॉर्मूला ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 90 डायरेक्टली निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमको जब ब्याज निकालना है, ब्याज, तो क्या करेंगे, हम मूलधन में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ईयर है, और नीचे 15/100 का ये 100 आ जाएगा, तो यहां से कैंसल, 15 दूनी 30 और 30 दिया 90। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, तो यहां से देखिए अब हमने क्या किया है, ब्याज बराबर 200 क्या है दोस्तों, मूलधन है, दोस्त मूलधन, है ना, और उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी
ब्याज की दर, ब्याज की दर, और उसके बाद ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई समय, और समय है हमारा टी, यही है। और नीचे हम लोगों ने क्या किया है, नीचे क्या किया है 100। क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर। अब यहां पर हमने क्या निकाला, ब्याज निकाला। तो ब्याज जब निकालेंगे तो 100 नीचे रहेगा। अब इनमें से आप मूलधन निकालो, ब्याज की दर निकालो या समय निकालो, तो 100 ऊपर रहेगा ब्याज के साथ। जैसे कि हम इसमें मूलधन निकालें, देखिए इसमें मूलधन आपको निकालना है, ठीक। तो मूलधन निकालना है तो 100 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे डिवाइड कर दीजिए आप ब्याज की दर, दर मतलब आर, और टी समय, ये नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो ठीक। तो इस प्रकार से मूलधन निकल गया, है ना। यहीं से ही सारी चीजें चलेंगी, यहीं से एवरीथिंग। और कोई फॉर्मूला आप याद मत करिए, बस इसको ध्यान रखिए, सारा चीज बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम ब्याज की दर निकालनी है आर, ठीक। तो आर निकालनी है, बाकी चीज इधर ले आइए। तो इधर क्या बचा, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, 100 इधर आया। तो अब निकालना है हमको आर, तो ये दोनों इधर आ जाएगा। अब आएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो मूलधन इंटू समय। आया समझ में। वैसे ही टी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये फंडा अगर क्लियर हो गया, समझ में आया है, तो बहुत ढंग से आप देखिएगा, ठीक। यहाँ हमने ब्याज निकाला, अब हमको मूलधन निकालना है। मान लो मूलधन हमको नहीं पता है, हमको क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमको क्या पता है, हमको ये समय पता है, और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज कितना आया था, 90 रुपए, ये पता है, ठीक। अब हमको निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन के लिए ब्याज, ब्याज कितना आया 90 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, और मल्टीप्लाई बाई समय, तो ये 3। तो 15 15 छक्के 90, और 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया 200। क्या निकल गया हमारा, मूलधन निकल गया। आया समझ में। वैसे ही ब्याज निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट नहीं दिया है, बाकी सब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 90 मल्टीप्लाई बाई 100, और मूलधन कितना है 200 मल्टीप्लाई बाई समय टी, ठीक। तो ये 2 कट गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ पर 6 एकम 6, 3 बचा 30, 6 पंचे 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। आया समझ में। तो इन्हीं मूल मेथड, इसको बस याद रख लिए तो आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। आया समझ में। तो इसके बाद जो है वो 90 को हम 200 में जोड़ देंगे, तो ब्याज जोड़ देंगे, यहाँ मूलधन 200, ब्याज हुआ 90, तो ये क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्र धन। चलिए आगे जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसको हम बनाना प्रारंभ करेंगे। 500 की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज के लिए हमको क्या करना है, हमको चाहिए क्या, मूलधन, ठीक है। मैं अभी लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई समय, और डिवाइडेड बाई 100। डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर देखिए ऐसा ही याद करनी है। चलिए मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 500, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, कितने साल के लिए है 3, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से ये कट गया 50, ये 50 और 50 दिया 150। देखिए बहुत आराम से जो है वो ये क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बहुत ढंग से बस आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 803 वर्षों में 956 हो जाते हैं।
यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे। देखिए, इसको बनाने के कई सारे मेथड हैं और मैं पहले एक मेथड जो हम लोग सामान्य तरह से सोचें तो वो कैसे बनेगा और उसके बाद हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। देखिए, बहुत ही 2 मिनट में बनेगा, पहले आप देख लीजिए। 800 से 956 हुआ, मतलब 3 साल में ब्याज कितना लगा दोस्तों, 156। ब्याज कितना लगा, 156। अब यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के 4% बढ़ा दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इधर क्या होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, नीचे होगा आपका मूलधन और आपका समय। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज कितना है, 156 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पर मूलधन है आपका 800 और मल्टीप्लाई बाई समय है आपका 3 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 3 से, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, ये 0 से 100 कैंसल, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 छक्के 48 और 8 पंचे 40। 6.5 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 4% बढ़ा दीजिए तो हो जाता है 10.5। अब आप सीधा 800 का क्या निकाल लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 में 3 साल के लिए निकालेंगे तो 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, ब्याज। ठीक, 3 साल का ब्याज ये है, निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, साधारण ब्याज SI निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इधर क्या बच गया, 8 तिया 24, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ सॉरी 24, तो यहाँ 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 शून्य 0, 2 का 2, 4 एकम 4, 420, यहाँ 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 शून्य 0, 1 का 1, 2 एकम 2। तो यहाँ आ गया दोस्तों 0, 2, 5 और 2। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिंदी लग जाएगा। ठीक, अब ये निकल गया ब्याज, तो 800 में क्या कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए 252, तो ये आ जाएगा आपका 1052। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है। परंतु भाई यहाँ पर आप सीधा निकालो, देखो 3 वर्ष में इतना हो गया, ठीक है। अब 4% बढ़ेगा, तो भैया पहले 10 था मान लो, तो 4 बढ़ेगा तो 4% ना निकालना पड़ेगा इसका। 10 बढ़ गया, 5 और बढ़ाना है तो इसी में ही तो बढ़ेगा जी। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 800 का 4% और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई क्या, 100 निकाल दो। 8 चौक 32 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये 956 हुआ था 3 साल में, तो 3 साल में 4% बढ़ेगा। ठीक है, 3 साल में 4% मतलब 96 बढ़ेगा। तो 6 6 12, 2 9 1 10, 5 15 का 5, हासिल 1, 9 1 10। डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है तो। ठीक, आया समझ में। तो ये तो आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, बहुत आराम से निकलेगा। परंतु आराम से मतलब ये भी 10 से 15 सेकंड, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आपको लिखना नहीं है तो साइंस निकल जाएगा। ये आपके समझाने के लिए, और आपको ये शॉर्टकट भी बता दिया गया अगर आपको नहीं जम रहा है तो। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तद अनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितने हो जाएंगे। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा, एक वर्ष में बोल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको चाहिए ब्याज। तो ब्याज कितना है, तो 5000 और ये 5700 हो जाता है एक वर्ष में, तो ब्याज 700 है। अब इसको निकालने के लिए मैं माइनस करके नहीं लिखूंगा, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, एक वर्ष में बोल रहा है तो टी का मान दिया हुआ है, एक वर्ष मूलधन दिया हुआ है कितना, 5000, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सीधा सीधा हम कर देंगे यहाँ पे ब्याज। ब्याज कितना लगा हमको, 700 लगा, मल्टीप्लाई बाई 100,
ठीक है। नीचे मूलधन दिया है कितना 5000 और समय दिया है कितना 1 वर्ष। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 5 एकम 5 बचा 20, 5 चौक 20, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 वर्षों बाद 7000 का कैलकुलेशन करना है, तो 7000 का कितना ब्याज हो जाएगा, तो मूलधन हो गया ये मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना है 5, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसल, और 14 पंचे 70 और 70 कितना हो गया 49। तो ये 4900 क्या लगा दोस्तों, ब्याज लगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4900 आएगा, क्या लगा, ब्याज लगा। ठीक है, 14 पंचे 70 हो गया ये, और 70 और ये 70 बचा है तो 49 है ना। अब ये ब्याज लगा है तो 7000 में इसको हमको बताना है 7000 कितना हो जाएगा, तो 7000 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 009, 7 और 4 11, 11900 रुपए। ठीक है, कितना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 11900 रुपए। देखिए समझाने के लिए ही मैं टाइम ले रहा हूं, अन्यथा मुझे बनाना है तो वो देख के ही सीधा 700 और उसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा और दूसरे लाइन में आंसर आ जाएगा, मतलब विद इन 10 सेकेंड आंसर आएगा। वो आपको समझाना है, इस वजह से हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। देखिए इसको इतना प्रैक्टिस कर लो, आगे सवाल बहुत लेंदी हो जाएंगे तो आपको ये बनने चाहिए। वैसे हम एक लाइन में ही बनाने का प्रयास करेंगे। 2500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 होगा। तो यहाँ मूलधन दिया है, अब मैं पी लिख रहा हूं, मूलधन कितना 2500, मिश्र धन दिया है 3300, तो ब्याज कितना लगा दोस्तों, ब्याज कितना लगा है 5, 25, 5 और 3 कितना 800। अब ये 800 निकालना आपको आना चाहिए, ब्याज कितना एक्स्ट्रा लगा है 8 वर्ष में। ठीक है, ये निकालने आपको आना चाहिए, ठीक, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ब्याज निकल गया, और उसके बाद कितना 8% वार्षिक दर की ब्याज से, तो वह कितने वर्षों में, तो ये कितने वर्षों में होगा ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, ये है 8%। ठीक है, 8%। तो यहां पर हम 1 साल का इसका ब्याज निकाल लेते हैं, सीधा और सिंपल। 1 साल में ये कितना ब्याज लग रहा है इसका, तो यहां से ये कैंसल, 25 अट्ठे 200। अब 1 साल का ब्याज कितना है, ये कितना है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज 200 है दोस्तों, तो 800 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 200 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। आपको इधर उधर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष लगेगा। भाई 1 साल में 200 आ रहा है, तो 800 होने में कितना लगेगा, 4 वर्ष लगेगा। क्लियर, आया समझ में। देखिए इस प्रकार के परसेंटेज वाले सवाल में ना क्या होता है कि वो एक मेथड नहीं, कई सारे मेथड होते हैं। मैं सरलतम रूप जितने आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए उस रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कीजिएगा, हम दूसरे तरीके से भी उसको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, मैं पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 500 का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों ये 6 महीने में पूछ रहे हैं, ठीक है, और 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 8% ही लग रहा है 6 माह का। 6 माह का कितना लग रहा है 8%, और 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, 500 मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8 है, और टाइम 6 महीने का ही ये ब्याज है, तो हमको 6 महीने का ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट याद रखना, 6 नहीं करना है आपको, ना ही 1/2 करना है। क्यों, बहुत ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का जो पूछ रहा है वो ब्याज की दर भी 6 माही ही है। ठीक, तो यहाँ पर इसको बदलना नहीं है, 6 महीने में ही 8% ले रहा है ये, तो एक होगा, तो समय एक ही होगा, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, दोनों एक है, 6 महीना ये है 6 महीना ये है, तो ये एक ही काउंट होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। तो यहां से ये कैंसल, और 5 अट्ठे हो गया
40, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपए। देखिए ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल था और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी होगी। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन दिखाना चाहूं तो आप 2 मिनट में देखोगे कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों 200, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा होगा 100, तो 1 वर्ष में 100 मतलब ब्याज का परसेंट कितना होगा 10%। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, अब मेरे ख्याल से अब तक आपको आ जाना चाहिए मित्रों, है ना। देखिए यहाँ मिश्र धन दिया है 1200, 1200 में 1000 को घटाएंगे तो बचेगा 200, टोटल ब्याज कितना आया 200, 200 का कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया लग रहा है तो ये 100 रुपया कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो ब्याज की दर को 4% बढ़ा दीजिए, तो ये 4% बढ़ा दीजिए कितना हो गया 14% बढ़ा दी जाए, तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी होगी, तो 1000 की राशि 3 वर्षों में 14 मल्टीप्लाई बाई 3 और बाई 100, तो कितना होगा 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये हो जाएगा 420, 420 हो गया। अब 1000 में 420 को जोड़ दीजिए, तो 1000 में 420 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1420 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको देखने में ही बन रहा था, यहाँ पर दिख रहा है 200 बढ़ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 100 और 10% है 4% बढ़ा दोगे तो 14 तिया 42, एकदम पेन भी नहीं उठाना पड़ता, परंतु आपको समझाना था इस वजह से क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो इनका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा उनको टफ लगता है, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ करेंगे आप आराम से बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो गई, ये हो गई 2352, कितना हो गया दोस्तों 2352। अब इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर 252 दिख रहा है डिफरेंस, 252 लगा है यहाँ पर, 352 में 100 रुपए घटाएंगे तो 252 कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना, तो 1 वर्ष में ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ठीक। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, अब आप ऐसे निकाल लो कितना है 500, ये कैंसल, और ये 21 छक्के 26, 6% है ना। अब इसमें 1% घटा दो तो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब 5% यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 वर्षों के लिए दिया है, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 210, ठीक। ये कितना आ गया आंसर 210। मैंने क्या बताया घटेगा या बढ़ेगा, सीधा इसमें बढ़ेगा ना जी, सीधा इसमें बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो 1% घटा है, 1% घटा है मतलब कितना हो जाएगा 21 का 1% घटा और मल्टीप्लाई 2 वर्ष में घटाना है हमको, ठीक। और नीचे डिवाइडेड बाई 100, तो 21 दूनी कितना आ गया 42, 42 आ गया, 1% 1 वर्ष में और 1% दूसरे वर्ष में। तो यहाँ पर इसको सीधा 2, यहाँ पर 2352 में इसको माइनस कर दो 42, तो आ जाएगा 2310, ठीक है 2310। तो कितना घटा ब्याज, अब घटा कितना 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों 210, यही हमारा आंसर है। सीधा सीधा आप निकाल दीजिए, बहुत आराम से आंसर बन जाएगा। तो दोनों तरीके मैं बता दिया हूं, आपको जो सही लगे आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, यदि 3
प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी वैसी है, सेम है। ठीक, तो इसको आप जो है वो अटेम्प्ट करिए, इसको आप अटेम्प्ट करिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है और सूचित करिए नहीं बनेगा तो। ठीक, सेम प्रश्न है, सेम प्रकृति का। किसी धन राशि पर 3 सहित 3/4 प्रतिवर्ष की दर पर 2 सहित 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है तो वह राशि कितनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या ज्ञात करना है, मूल धन ज्ञात करना है, मूल धन। और दिया क्या है, ब्याज, ये ब्याज दिया है तो ब्याज हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे क्या हो जाएगा R/T, R/T। ठीक है, तो ये R क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 3 सहित 3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर है, ये प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिवर्ष की दर। तो 4 तिया 12, 3 15/4 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 15/4 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई टाइम 2 तिया 6 और 1 7/3। तो सॉल्व करेंगे तो 3 पंचे 15, यहां पर बचा 210 इंटू 100 और नीचे बचा 5 सत्ते 35 और 4 ऊपर चल देगा तो 4 इधर आ गया और ये आ गया 35। तो 5 सत्ते या 7 से कर दो, 7 पंचे 35, 7 तिया 21 है ना, 0 और ये 5 5 छक्के 30, ये 600 और 600 6 चौं 2400। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आएगा 624 रुपए। कितनी है वह राशि, कितनी है 2400 रुपए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ये बटा देख के मत डरिए, जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में सीखा सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पर चलिए, बटा देखकर डरने वाली बात नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। मैं जानता हूं आपको ये लाइन कोई बता दे कि ये कैसे बैठेगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आता है ना। तो बस मेरा उद्देश्य वही है कि आपको दिशा दिखाना, बाकी आप मास्टर हैं, आप सॉल्व कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको मिश्र धन दिया है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन में आप समझेंगे, मिश्र धन दिया है। और मिश्र धन कब निकलता है, मिश्र धन कब निकलता है दोस्तों, तो यहां पर हम देखें तो मिश्र धन ये मूलधन है और मूलधन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी दिया है 10 15 20 और जितने वर्षों के लिए दिया है, चाहे 4 वर्ष के लिए हो चाहे 5 वर्ष के लिए हो, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर 100 निकाल कर क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते, क्या निकालते हैं, ब्याज। और ये ब्याज को जब मूलधन में जोड़ देते हैं, मूलधन धन ब्याज, तब क्या निकल जाता है, तब निकल जाता है आपका मिश्र धन। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, यहां तक हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक, तो यहां पर देखिए कि 4 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है दोस्तों, 8% की दर से आप निकालेंगे तो यहां पर समझिए कि 6600 और हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझेंगे आप, मैं यहां और डिटेल आपको समझा देता हूं। जैसे हमने देखा कि 200 था, 200 का 15% ब्याज था। ठीक है, 15% ब्याज, और कितने वर्षों के लिए लिया था उसने, 2 वर्षों के लिए लिया था। और मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे हम, 100 करते थे। तो उसके लिए हम क्या निकालते थे दोस्तों, ब्याज निकालते थे। क्या निकालते थे, ब्याज। परंतु यहाँ पर मिश्र धन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 दूनी 30, क्या 15 दूनी 30 होता है, तो हम 130% निकाल देंगे तो सीधा सीधा मिश्र धन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मूलधन में अब ये 15 दूनी 30 का सीधा मिश्र धन निकाल देंगे
तो 130/100 कर देंगे तो यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा और ये 13 दूनी क्या हो गया 26, 260 रुपया। 60 रुपया इसका मिश्र धन था भाई, 30 रुपया 1 साल का था, 2 साल का 60 रुपया, तो ये सीधा सीधा क्या निकल गया मिश्र धन निकल गया। बहुत ढंग से समझेंगे इसको, है ना। ये क्या निकल गया मिश्र धन निकल गया। अब इस मिश्र धन को मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये मूलधन है P है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करके मैं 100 में प्लस कर दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिश्र धन क्या करनी है, दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, हमको निकालना है मूलधन, तो ये बाकी को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना है P, तो बाकी हमको दिया है मिश्र धन, और ये मिश्र धन है 260, और इधर आ जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 15 गुणित 2 को 15 इंटू 2 करके उसको 100 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो आ गया था कितना 130 आ गया था, ठीक। अब इसको आप कैंसल करोगे तो 13 दूनी 26, और ये आ जाएगा कितना 200 रुपया। इसका क्या होगा दोस्तों मूलधन होगा। सेम करना है, ये 6600 दिया हुआ है, ठीक। अब नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से प्लस करके निकाल देंगे। वैसे निकालते थे, परसेंट में वैसे किए हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। परसेंट में हम लोग वैसे किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 कितने वर्ष के लिए 8% लगेगा 4 वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 32%। और हम पूरा टोटल निकाले मिश्र धन तो 132%, मूलधन 100 और ब्याज 32%, तो टोटल कितना हो गया 132, ठीक। 132, 100 ऊपर, यहां से आप कैंसल कर लीजिए। क्या यहां देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 11 छक्के 66, और ये 12 एकम 12, और ये 12 पंचे 60। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 500। सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक, वास्य 6600 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर 8 चौक 32, 132, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 600, 12 पंचे 60, ये 50 है दोस्तों, ठीक है। 1 0 भूल गए थे, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5000 रुपए। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया ये। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगा। फिर मिश्र धन दे दिया है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे ये मल्टीप्लाई कर दो 6 चौक 24 और 124, ठीक। और ये 4 टाइम्स में 4 चौक 16, हाँ 4 टाइम्स में 496 हो जाएगा, तो 1 और ये 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा 400। देखिए कितना समय लगा 10 सेकंड लगा, आराम से बनेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, राम ने महेश से ₹1 में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 दिया, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ₹1 में 8 पैसा मिलेगा। ₹1 में कितना पैसा होता है 100, उसमें 8 मिलेगा तो कितना परसेंट होगा 8% होगा। तो यही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। और कितने समय के लिए दिया है t = 3, तो यहाँ पर महेश ने कुल कितना दिया था 1178 रुपए दिया था, मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे 8 तिया 24, और ये हो जाएगा 124। यहां से कैलकुलेट कर लो तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यहाँ 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 नियम 18। यहां से किलो 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा 50, और ये 31 से 19 बार में जाएगा। 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 के 57 और 1 58, ठीक। तो ये 19 टाइम्स में कट जाएगा। 19 पंचे दोस्तों 95, कितना हो जाएगा 950। 950 इसका क्या हो जाएगा आंसर। राम ने कितने रुपए का ऋण दिया था 950। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी प्रश्न बहुत आराम से बनेगा।
अब ये एक नया आया है, इसको देख लीजिए। ये और ये अनुपात वाले सवाल है, थोड़े से आगे लेवल में बनेंगे ये। यहाँ पर देखिए 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया गया और इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, ब्याज बोल रहा है, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। अभी अनुपात वाले में बनता है दोस्तों। तो ये देखिए प्रथम भाग, ये प्रथम भाग ले लिए हम लोग, प्रथम भाग को मैं P1 लिख देता हूं, ठीक है, P1। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3 और वर्ष टाइम कितना है 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 100 बताया जा रहा है। और यहाँ पर कितना है P2 द्वितीय भाग, और द्वितीय भाग में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और मल्टीप्लाई टाइम 3 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर P2 को इधर ले आइए तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 3 से 3 कट गया, आ गया कितना 5/8 आ गया। अब ये 5/8 और कुछ नहीं P1 और P2 का अनुपात है दोस्तों, 5:8। तो दोनों को टोटल करोगे 5 + 8 तो टोटल यूनिट होता है 13 और 13 यूनिट दिया है यहाँ पर हमको मान 2665 है। P1 और P2 का अनुपात यहाँ कितना है 2665, तो 2665 तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 2665 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 दूनी 26 और ये 0 और 13 पंचे 65, तो एक यूनिट का मान आया दोस्तों 205। और हमको दूसरा पूछा है कौन सा द्वितीय भाग निकालना है, द्वितीय भाग है 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो और ये 8 पंचे 40, 4 8 0 0, 4 का 4 और 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 1640 रुपए। द्वितीय भाग कितना है 1640 रुपए। क्लियर है, ये अनुपात वाले सवाल है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहता है, बाकी बहुत आराम से बनेगा और संयमित हमारा जो 10 सेकंड वाला टाइम है उसमें ही बनेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आदमी 3 माह के लिए, अब ये देखिए माह वाले, घबराना नहीं है, 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 कर्ज लेता है, वह पाता है कि उसने 1236 बैंक को लौटाना है, तो बैंक की ब्याज दर क्या है। तो देखिए कितना लग रहा है 36, कितने महीने में 3, तो एक महीने में कितना लगा 12, एक महीने में 12 लगा। अब यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि एक महीने का ब्याज ये 1% है, एक महीने का ब्याज, एक महीने का ब्याज कितना है 12 रुपया लग रहा है महीने में 1200 में, तो 1% है कितना, एक महीने का ब्याज 1%। तो हमको 12 वर्ष बैंक की ब्याज दर पूछी है, तो 12 महीने में, साल में, वर्ष में कितना महीना होता है 12, तो 12 एकम 12 कितना हो जाएगा 12%, ये आंसर हो जाएगा। फेल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से समझ में आना चाहिए। देखिए अब थोड़े इस प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे, अब तक मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रहता कुछ नहीं है, आपको समझना है। जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B दिया हो तो इस प्रकार के सॉल्व कैसे करेंगे, एक लाइन में बनेगा दोस्तों। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तद अनुसार उस ब्याज दर की वार्षिक दर कितनी है। साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज उस राशि का कितना है दोस्तों 1/4 है, 1/4 है साधारण ब्याज, तो मतलब ये क्या है मूलधन है, मूलधन है, और ये क्या है ब्याज है। 1/4 मतलब 4 का 1 भाग है इसका ब्याज, ठीक है, 4 का कितना भाग है 1 भाग है। जैसे यहाँ पर 40 होता, 40 का हम लोग 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, तो ये 40 का कितना भाग है 1 भाग है, तो यही बोल रहा है 4 का कितना भाग है ब्याज 1 भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है धनराशि का 5 वर्षों का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ब्याज की दर निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ब्याज, ब्याज कितना हो रहा है 1 रुपए का, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सॉरी
मूलधन कितना है 4 है, और टाइम कितना है 5 वर्ष। ये 5 चौक 20 और 20 पंचे 100, कट गया, कितना आ गया दोस्तों 5%। एक लाइन में देखते ही बनेगा दोस्तों। बस ये जो शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा, शब्द इधर उधर हुआ मतलब पूरी कहानी खत्म। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तद अनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, सेम है 9 यहाँ पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 9/25 है, कितना है 9/25, तो 25 होगा मूलधन और ब्याज होगा क्या, ब्याज मतलब ऐसा ही होगा 9। लगा दीजिए फॉर्मूला, एक लाइन में निकल जाएगा। तो ब्याज है 9 मल्टीप्लाई बाई 100, मूलधन है 25 और मल्टीप्लाई बाई 6 वर्षों के लिए। तो ये 25 चौक 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आ गया दोस्तों 6%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस ये देख के हम डरते हैं और यही सबसे आसान होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखिए एक धनराशि का पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है जिसमें उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। शब्द घुमाए, क्या बोल रहा है देखिए, सेम है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है 1/6 है। अब 1/6 है यहाँ पर, तो ये देखिएगा कि ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया ब्याज की दर मूलधन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वार्षिक दर जो है वो लगने वाले समय में संख्या के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दीजिए। तो हम कैसे निकालते थे दोस्तों, आर कैसे निकालते थे, तो हम निकालते थे SI मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा P इंटू टी, इसी में मान रख दो। तो SI है आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई P दिया है 6 और मल्टीप्लाई बाई T। तो T को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R का स्क्वायर बराबर बचा 100/6 और ये 6 से हम इसको 10 हो गया, 10 हो गया और इधर से नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये होगा 16, ये क्या होगा 16 है, 1/16 है ये, इसको 16 कर ले, सुधार ले। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 16 कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे R का स्क्वायर, इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10/4 आ गई, कितनी आ गई 10/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4 दूनी 8 सहित 2/4 मतलब 1/2%। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का, और 4 का, तो ये 10/4 बचा, R इज इक्वल टू 10/4, तो ये 2 सहित 1/2%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वार्षिक प्रतिशत की दर कितनी है 2 सहित 1/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी राशि का 6 सहित 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तद अनुसार उस ब्याज की दर क्या है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो 624 और एक 25, 25/4, ये क्या दिया है वर्ष, मतलब हमारे पास आ गया टाइम, और ये है 3/8 साधारण ब्याज। तो यहाँ पर ये SI हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मूलधन। लगा दीजिए R इज इक्वल टू SI 3 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे आ जाएगा आपका मूलधन 8 और ये प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई 25/4, तो ये 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, है ना, और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6%, बहुत आराम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ठीक है, यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। सेम इससे पहले जो सॉल्व किए थे, यहाँ पर भी बोल रहा है R बराबर T,
प्रतिशत, दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या है, बराबर है, मतलब R इज इक्वल टू T है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन का कितना, 25/16। तो मूलधन कितना है दोस्तों, 16, और SI कितना है, 25। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप R में लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर SI कितना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई R, तो R का स्क्वायर बराबर आ गया ये 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे आ जाएगा 16, तो 4 चौक 16 और ये 25। तो यहाँ पर R का स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये 25 का स्क्वायर हो गया 25 का, और नीचे ये 4 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना, 25/2, मतलब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सहित 1/2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12 सहित 1/2%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे देखें, किसी धनराशि साधारण ब्याज पर उस राशि का 16/25 है, तद अनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय एक समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है देखिए, लेकिन यहाँ पर 25/16 किया था, इसको क्या कर दिया है, 16/25 कर दिया है। ठीक, तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बहुत आराम से बनेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन था। बहुत बढ़िया प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन प्रश्नों का समावेश था, इसको आप कर लीजिए। आगे जो सेकेंड पार्ट आएगी उसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन साधारण ब्याज के हम एक साथ देख लेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो बहुत आराम से आपका बन जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जिन तक महंगी कोचिंग नहीं पहुंच पाती है। सभी को शेयर कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।